इस पल आपका जिंदा होना फिजिक्स की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने जैसा है। असल में विज्ञान के हिसाब से आपको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैथ की दुनिया में आप महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी हो। जरा सोचिए, अगर ग्रेविटी की ताकत सिर्फ 10⁻⁻40 हिस्सा भी कम होती तो ये एटम कभी जुड़ते नहीं, न ये तारे बनते, न ये जमीन, और ना ही आप। आज ऐसा लगता है कि जैसे हम एक पेंसिल की टिप पर खड़े हैं, जो 14 अरब साल से बिना गिरे बैलेंस कर रही है। आखिर इस इम्पॉसिबल बैलेंस के पीछे का राज क्या है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर फ्रेड हॉयल ने जब सितारों के अंदर झांका तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। हमारे शरीर का हर हिस्सा कार्बन से बना है, लेकिन इस कार्बन को बनने के लिए 3 हीलियम एटम्स को एक साथ जुड़ना पड़ता है, जो फिजिक्स के हिसाब से लगभग नामुमकिन था तब तक जब तक उन्होंने एक सीक्रेट एनर्जी लेवल यानी 7.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खोज नहीं की, और आज हम इसे कहते हैं हॉयल स्टेट। अगर हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ 0.5% भी अलग होती तो ये रेजोनेंस मैच नहीं होता, और ब्रह्मांड में कार्बन का एक कतरा भी नहीं बनता। हॉयल, जो खुद एक पक्के नास्तिक थे, इस सटीकता को देखकर दंग रह गए। उन्हें कहना पड़ा कि ये सब एक पुटअप जॉब लगता है, जैसे किसी ने बैक स्टेज में बैठकर फिजिक्स के बटन्स को हमारे लिए सेट कर दिया हो। न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा फिक्स है। अगर ग्रेविटी दूरी के साथ आर स्क्वायर के बजाय r⁻²2.0001 के हिसाब से कम होती तो पूरा सोलर सिस्टम एक सेकंड में बिखर जाता। पृथ्वी या तो सूरज में समा जाती या हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट इसके रेशियो में है। ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मुकाबले 10⁻36 गुना कमजोर है। अगर ये रेशियो थोड़ा भी बदलता तो तारे इतने छोटे और घने होते कि वे कुछ ही सालों में फट जाते। ब्रह्मांड में जीवन को विकसित होने के लिए अरबों साल चाहिए, और ये बैलेंस ही हमें वक्त देता है। इस यूनिवर्स में एक और सटीक संतुलन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास डिफरेंस। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से सिर्फ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी लगभग 0.14% ज़्यादा है, और अगर न्यूट्रॉन का मास सिर्फ 0.1% कम होता तो सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में बदल जाते। ब्रह्मांड में कोई हाइड्रोजन बसता ही नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉन का समंदर होता। हाइड्रोजन के बिना ना सूरज होता, ना पानी, और ना ही जीवन का कोई आधार। ये एक्यूरेसी किसी एक्सीडेंटल ब्लास्ट से आना नामुमकिन है। अब आते हैं उस नंबर पर जो लॉजिक की धज्जियां उड़ा देता है। नोबेल पुरस्कार विजेता सर रॉजर पेनरोज ने कैलकुलेट किया कि बिग बैंग के वक्त ब्रह्मांड की सटीकता थी 1 × 10⁻⁻123। इतने सारे जीरो कि अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक एटम पर भी एक जीरो लिखें तो भी जगह कम पड़ जाएगी। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, ये इम्पॉसिबल की आखिरी हद है। और इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉमर रॉयल मार्टिन रीस के मुताबिक धमाके के बाद ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार भी एकदम सटीक थी। अगर यह रफ्तार 1 पार्ट इन 10⁻60 भी ज़्यादा होती तो सारा मैटर इतनी तेज़ी से बिखर जाता कि गैलेक्सीज कभी बन ही नहीं पाती। और अगर ये जरा सा भी कम होती तो ब्रह्मांड बनने के 1 सेकंड के अंदर ही वापस सिमटकर खत्म हो जाता, जिसे साइंस बिग क्रंच कहती है। हम एक ऐसे धमाके की लहर पर सवार हैं जिसकी रफ्तार अरबों सालों से एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की, जिसे आम भाषा में कहते हैं डार्क एनर्जी। वो ताकत जो खाली स्पेस को बाहर की तरफ धकेल रही है। थ्योरेटिकल फिजिक्स के हिसाब से इस ताकत को बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में ये 1 पार्ट इन 10⁻120 पर ट्यून्ड है। इसे फिजिक्स के इतिहास की सबसे खराब प्रेडिक्शन कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर ये वैल्यू थोड़ी सी भी, बस रत्ती भर भी ज़्यादा होती तो ब्रह्मांड इतनी तेज़ी से फैलता कि एटम्स कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, और न कोई तारा बनता
और ना ही कोई आकाशगंगा। सिर्फ नंबर्स ही नहीं, हमारी डायमेंशंस भी फाइन ट्यून्ड है। साइंस कहती है कि 2D में जटिल जीवन मुमकिन नहीं होता। अगर आपके पास एक पाचन तंत्र होता तो आपका शरीर बीच से 2 टुकड़ों में बट जाता और आप कभी एक रह ही नहीं पाते। और अगर 4D या उससे ऊपर होते तो ग्रेविटी इतनी अजीब होती कि ग्रहों के ऑर्बिट्स कभी स्थिर नहीं रह पाते। पृथ्वी या तो सीधा सूरज के आग में जा गिरती या हमेशा के लिए ब्रह्मांड के खालीपन में भटक जाती। ब्रह्मांड ने हमारे लिए बहुत सोच समझकर 3 डायमेंशन और एक टाइम डायमेंशन को चुना। ये महज एक इत्तेफाक है या ये घर हमारे लिए खास तौर पर बनाया गया है? तो जवाब क्या है? क्या हम एक मैथमेटिकल एक्सीडेंट हैं या एक मल्टीवर्स का हिस्सा जहां करोड़ों ब्रह्मांड फैले हुए हैं और हम इकलौते विजेता हैं? जब मैं इन नंबर्स को देखता हूं तो लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है?